हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। पेपर 1 हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे। इसके जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उस पर मैंने स्टार मार्क कर दिया है। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे अदर डाउटफुल, उनको मैं कमेंट में पिन कर दूंगी और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है। बाकी जिनमें मुझे डाउट है उनके मैं प्रूफ्स टेलीग्राम चैनल मेरा यूजीसी नेट और आरपीएससी बाई पूजा शर्मा उस पर सेंड कर दूंगी और उसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरे बायो में जाके। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा। किस मूल्यांकन अनुसंधान पद्धति का उद्देश्य सफलता को मापना और यह निर्धारित करना है कि क्या यह सफलता मापनीय है? तो आंसर हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है एक शोध पद्धति जिसमें सांस्कृतिक विश्वासों, प्रथाओं और अनुभवों का वर्णन और आलोचना करने के लिए व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग किया जाता है, कहलाती है पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस ऑटो एथनोग्राफी में यूज होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसका यह मत है कि सिद्धांत एक आधारभूतीय व्याख्या है और मॉडल वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है? अब्राहम कापलान की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक निदर्श प्रारूप के चयन में अभिनति की उपस्थिति से संबंध नहीं है? अपीयरेंस ऑफ बायस से रिलेटेड नहीं है। सैम्पलिंग इज डन बाय अ रैंडम मेथड, नॉट पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा निदर्शन यादृच्छिक पद्धति द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिभागियों से और प्रतिभागियों के भर्ती चयन में मदद करने के लिए कहकर गैर यादृच्छिक रूप से तैयार किया गया एक नमूना निदर्श किसके पीछे विचार यह है कि जो व्यक्ति अनुसंधानकर्ता के निर्देशन के मानदंडों को पूरा करता है वह संभवतः समान मानदंडों वाले अन्य लोगों को जानता है, कहा जाता है स्नोबॉल निदर्शन। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो जाएगी। यह किन का मत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या कहा है कि विषय के साथ आगे बढ़ता है, न कि अंतर्वस्तु इस तरह की क्यों है अथवा लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नाल्ड वेरेल्सन। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा किसी व्यक्ति या संगठन की ऐसी विशेषता या गुण को संदर्भित करती है जिसे मापा या देखा जा सकता है और जो अध्ययन किए जा रहे लोगों या संगठन के बीच भिन्न होती है? आंसर है चर, वेरिएबल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ड्यूबिन के मतानुसार सामाजिक एवं मानव व्यवहार के सिद्धांत स्वयं में विज्ञान के दो विशिष्ट उद्देश्यों को संबोधित करते हैं। निम्न में से लक्ष्यों का कौन सा समुच्चय उन्होंने बताया है? आंसर हो जाएगा भविष्यवाणी एवं बोध, प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है ब्यूफोर्ड जूनकर के अनुसार निम्नलिखित प्रकार जो सहभागी अवलोकनकर्ताओं की भूमिकाओं के विषय में है में से कौन सा अनुपस्थित है? अनुपस्थित पूछा है तो आंसर हो जाएगा गैर सहभागी इकाई के रूप में अवलोकनकर्ता, ऑब्जर्वर एज अ नॉन पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैराडाइम 1 सामान्य नॉर्मल विज्ञान, विसंगतियां एनोमलीज, संकट क्राइसिस, क्रांति। पैराडाइम 2 का वैज्ञानिक परिवर्तन का सुप्रसिद्ध मॉडल किन के विचारों पर आधारित है? नन अदर देन थॉमस कून। इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये नेचुरल सेटिंग्स में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से समाजशास्त्रियों में से किन्होंने वैज्ञानिक प्रदत्तों का प्रेक्षण करने की दो मूल विधियों की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक के रूप में चर्चा की है और साथ ही सांस्कृतिक विधियों के संदर्भ में मानवीय गुण को सम्मिलित किया है? आंसर हो जाएगा फ्लोरियन नैनकी। कल्चरल वेल और ह्यूमनिस्टिक कोएफिशिएंट ये इनके कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट है अर्नेस्ट नागेल ने मूल्य निर्णय वैल्यू जजमेंट की तथाकथित भूमिकाओं को तर्कों के 4 समूहों से संबद्ध किया है। निम्न में से कौन सा गलत है? तो व्यवहारवाद की रचना इसका सही आंसर हो जाएगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ब्रिटेन में सांस्कृतिक अध्ययन का अग्रदूत नहीं है? ईबी टायलर इज द राइट आंसर। कल्चरल स्टडीज ब्रिटेन में इनसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंतर प्रत्यक्षवादी पैराडाइम और व्याख्यात्मक पैराडाइम के मध्य सही है? आंसर है प्रत्यक्षवादी परिमाणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है जबकि व्याख्यात्मक गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है। पॉजिटिविस्ट किससे जुड़े हैं? क्वांटिटेटिव से, वहीं इंटरप्रिटेटिव क्वालिटेटिव से। नेक्स्ट है प्रश्नावली में प्रत्युत्तर की दर बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रविधि नहीं अपनाई जा सकती? निदर्श का छोटा प्रारूप, स्मॉल सैंपल साइज को नहीं अपन अपना सकते हैं,
किसके लिए? रेट ऑफ रेस्पॉन्स अगर क्वेश्चन में अपन को इंक्रीज करने हैं तो। नेक्स्ट है, डायनियर एवं क्रैंडल ने नीति परकता एथिकल सिद्धांतों की विवेचना में जो सामाजिक अनुसंधानों से जुड़े हैं 4 मुख्य क्षेत्रों की चर्चा की है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र उनके विवेचन में नहीं है? आंसर हो जाएगा, क्या यहाँ कोई विचारधारीय रचना है? वेदर देयर इज एन आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट है, जब किसी एक प्रश्न में 2 या 2 से अधिक प्रश्न सम्मिलित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? डबल बैरल्ड क्वेश्चन कहते हैं। डबल बैरल्ड क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई प्रश्न सैंपल के केवल एक उप समूह पर ही लागू होता है तो उसे क्या कहा जाता है? आकस्मिक प्रश्न कहा जाता है, कंटिजेंसी क्वेश्चन। एक व्याख्यात्मक शोध प्रारूप जिसमें शोध प्रघटना का अध्ययन उसकी संस्कृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए उसे कहा जाता है नृवंश विज्ञान, एथनोग्राफी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बुक किसकी है? थॉमस कून इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, हमारे शोध का डिजाइन और उसका संचालन हमारे मानसिक प्रारूप या संदर्भों के आधार पर आकार ग्रहण करता है, जिसका उपयोग हम अपने तर्क और अवलोकनों को व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं को किया जाता है। पैराडाइम इसको बोलते हैं। इन्होंने देखो इंग्लिश टर्म भी दिए हैं, इसीलिए इंग्लिश टर्म भी याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह जो किसी प्रणाली के समग्र या अंश का प्रतिनिधित्व करता है और जिसका निर्माण उस प्रणाली या व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किया जाता है को कहते हैं मॉडल। मॉडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा तर्क गलत है? जब सामाजिक अनुसंधान में निदर्श क्यों प्रयुक्त करते हैं कि प्रश्न को उठाया जाता है? आंसर है, निदर्श नियंत्रण के अवसर प्रदान नहीं करता है। सैंपल डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संरक्षकों के बीच एक अस्थायी और अनुमानित संबंध है जो एक घोषणात्मक कथन के रूप में व्यक्त होता है? आंसर इन्होंने प्रस्ताव दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर हाइपोथेसिस होना चाहिए। तो इसको देखते हैं आरपीएससी क्या करती है, अपन इसमें ऑब्जेक्शन तो लगाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा किसी अन्वेषण के क्षेत्र में ज्ञान के व्यवस्थित और संगठित निकाय को बताता है जो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है? आंसर है विज्ञान। ये मेथड की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक तो साइंस होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कल्चरल स्टडीज 2 पैराडाइम्स निबंध के लेखक हैं? स्टुअर्ट हॉल इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य संस्कृति अध्ययन की अवधारणात्मक के विषय में सही है? आंसर हो जाएगा, यह जटिल क्षेत्रों भूभागों की सांस्कृतिकता जो शक्ति संबंधों से जुड़ी है को समझने की प्रतिबद्धता है। इट इज कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टेरेन ऑफ द कल्चरल इन कनेक्शन विद रिलेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट है, अ सिस्टम ऑफ लॉजिक बुक किसकी है? जे.एस. मिल की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह विधि जो संख्यात्मक पद्धति का उपयोग करके सैंपल का चयन करती है, उदाहरण के लिए किसी सूची में प्रत्येक 10वें नाम का चयन करना कहलाती है क्या? व्यवस्थित सैंपलिंग कहलाती है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष प्रघटना की सामान्य अभिव्यक्ति या किसी वस्तु अथवा विचार का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द को कहा जाता है? अवधारणा उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोडोर अडोर्नो का अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी पर अध्ययन निम्न में से अनुसंधान के किस प्रारूप से संबद्ध है? व्यापक स्केल एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान, लार्ज स्केल एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिकल्पना का स्रोत नहीं है? प्रघटना के विषय में अंधविश्वासीय कार्यकारिता, मेथोडोलॉजिकल कॉजुअलिटी अबाउट फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन समाज विज्ञानों में सही नहीं है? आंसर है, समाज वैज्ञानिक व्यक्तियों की व्याख्या करने में रुचि रखते हैं, न कि मानव समूहों की। ये तो गलत हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा है, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेड एंड कर्लिंगर के अनुसार साक्षात्कार को 3 मुख्य उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य कर्लिंगर के विचारों में नहीं है? हमारा आंसर हो जाएगा, प्रदत्तों के संकलन के लिए साक्षात्कार में अत्यधिक समय नहीं लगता है। इंटरव्यू डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट है, सभी व्यक्तियों को प्रघटना के विषय में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। किसका मुख्य आधार है? वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न सर्वेक्षण प्रकारों में से कौन सा सर्वेक्षण मुख्यतः किसी उपकल्पना का परीक्षण करने या किसी शोध समस्या के संबंध में कुछ लुप्त जानकारी की पूर्ति के लिए किया जाता है
तदर्थ सर्वेक्षण मतलब एडहोक सर्वे। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनका इन्होंने आंसर दिया है, केस स्टडी इज प्रैक्टिकल इन नेचर, मतलब केस स्टडी व्यवहारिक प्रकृति की होती है। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। और मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, केस स्टडी इज कंसर्न विद जनरल प्रॉब्लम्स। नहीं सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक डाक से भेजी जाने वाली प्रश्नावली की उपयुक्तता से संबद्ध नहीं है? जब उत्तरदाताओं के पास बड़ी सुगमता से पहुंच हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। When respondents are accessible very easily। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल फूको ने उन 4 क्षेत्रों को रेखांकित किया है जहां विमर्श को विशिष्ट रूप में खतरनाक की संज्ञा दी जाती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र गलत है? इतिहास इसका आंसर सही हो जाएगा। ये इसकी बात इन्होंने नहीं की है, इसमें खतरनाक की श्रेणी में इसको नहीं रखा था इन्होंने, हिस्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश किसी विशेष विषय, सिद्धांत अथवा शोध प्रश्न के बारे में लिखी गई सभी बातों का सर्वेक्षण है। साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू, एवरीथिंग अबाउट अ रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधारणा दुनिया को देखने के हमारे दृष्टिकोण के बारे में हमारी धारणाओं को अभिव्यक्त करती है? सत्ता मीमांसा, ऑन्टोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने रक्षित नृवंश विज्ञान, साल्वेज एथनोग्राफी पर इस विश्वास से कार्य किया कि नृवंश वैज्ञानिक का कार्य सांस्कृतिक विविधता, जिसे पश्चिमीकरण से खतरा है, का अध्ययन एवं इसको रिकॉर्ड करना है? आंसर हो जाएगा ब्रॉन्स्ला मेलनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभागियों के चयन के लिए रैंडम सैंपल विधि एक प्रभावी तरीका क्यों होता है? क्योंकि अध्ययन का भाग बनने की सभी की संभावना समान होती है। एवरीवन हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द स्टडी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संस्कृतियों के निर्माण की प्रक्रिया की जांच हेतु सांस्कृतिक अध्ययन का एक प्रारूप या मॉडल विकसित किया? फ्रैंकफर्ट स्कूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधानों में प्रकारों एवं प्रक्रियाओं को रेखांकित करने हेतु जटिल समग्र के रूप में स्थिति, व्यक्ति, समूहों अथवा संस्थाओं का परीक्षण क्या कहलाता है? केस स्टडी। इनकी डिटेल एनालिसिस करते हैं इसमें। नेक्स्ट है, एक ऐसी मूर्त एवं विशिष्ट व्यवस्था अथवा उपव्यवस्था जिसमें सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपनी अध्ययन की इकाई मुख्यतः उत्तरदाताओं का चयन करता है या करती है, कहलाती है क्या? विशेष अथवा कार्यकारी सार्वभौमिक, ये इसका राइट आंसर है। स्पेशल और वर्किंग यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शोध का उद्देश्य नहीं है? एक्सपेरिमेंट या प्रयोग, इसका उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से परिकल्पना निर्माण की कौन सी कार्य योजना रॉबर्ट ड्यूबिन के विचारों का भाग नहीं है? ऑप्शंस में से सिद्धांतकारी परीक्षण राइट आंसर हो जाएगा, थ्योरिस्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 50 है, डब्ल्यू लॉरेंस न्यूमान के अनुसार क्षेत्रीय साक्षात्कारों में निम्न में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं है? संदर्भ प्रश्न, रेफरेंस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वितीयक डेटा के स्रोत के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? जिसमें प्रश्नावली को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा है सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज या पुराने तथ्यों, उनके क्रम, उनके अंतर संबंध, कारण, व्याख्याओं और उन्हें नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों की पुष्टि करने की व्यवस्थित विधि है? पीवी यंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार रामपुरा गांव में जिटा नौकरी का क्या अर्थ है? संविधानात्मक नौकरी, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव को भारतीय समाज और सभ्यता का लघु रूप किसने माना है? एम.एन. श्रीनिवास ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव में हुए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों पर चर्चा की है? द रिमेम्बर्ड विलेज में उन्होंने ये चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 56 है, यह वक्तव्य कि 1000 के निदर्श के परीक्षण का कोई अर्थ नहीं है यदि 100 का निदर्श आवश्यक सटीकता प्रदान करता हो। निदर्शन के किस प्रकार का आधार है? अनुक्रमिक निदर्शन, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति और व्यवसाय का व्यापक अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जीएस घुरिये के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनकी एक बुक भी है, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि गांव केवल वह स्थान नहीं था जहां लोग रहते थे, इसका एक ऐसा स्वरूप था जिसमें भारतीय परंपरा के मूल्यों का प्रतिबिंब होता था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आंद्रे बेते, ये इनकी डेफिनेशन ही है।
नेक्स्ट है आंद्रे वेते ने विवेचना करते हुए डेनियल थॉर्नर द्वारा कृषि जनसंख्या के 3 स्तरीय वर्गीकरण की चर्चा की। निम्न में से कौन सा थॉर्नर के द्वारा बताए गए 3 स्तरीय वर्गीकरण का भाग नहीं है? तो कल्टीवेटर की या बटाईदार की वो कोई बात नहीं करते, मालिक किसान मजदूर की वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिक लोकतंत्र जीवन का एक तरीका है जो स्वतंत्रता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है? बी.आर. अम्बेडकर इसके आंसर हो जाएगा। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, इन तीनों प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रेगमेंटेड फेमिनिज्म बुक के लेखक कौन है? मीरा कोसाम्बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस.सी. दुबे ने भारतीय गांव और जनजातीय समाजों का अध्ययन करते समय किस उपागम का प्रयोग किया था? संरचनात्मक प्रकारवादी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किनका मत है कि भारतीय ग्रामीण समुदायों के हमारे अध्ययन में यह उपयोगी हो सकता है कि संदर्भित क्लासिकल एवं स्थानीय परंपराओं के साथ साथ क्षेत्रीय, पश्चिमी एवं उभरती राष्ट्रीय परंपराओं को भी विचारा जाए? एस.सी. दुबे इज द राइट आंसर। इन्होंने 6 ट्रेडिशंस बताई थी, ये इसका राइट आंसर एस.सी. दुबे हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम.एस. राव के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? जातिवाद इज द राइट आंसर, कास्टिज्म। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने गोदान, रंगभूमि जो कि प्रेमचंद की हैं, मेला आंचल, तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु और आधा गांव राही मासूम रजा उपन्यासों को भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं ग्रामीण मनोस्थिति को समझने हेतु सामाजिक दस्तावेज की संज्ञा दी है? इसका राइट आंसर इन्होंने एस.सी. दुबे दिया है, जो लग भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसका आंसर है ना पी.सी. जोशी भी लग रहा है। तो और अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो मैं कमेंट में डाल दूंगी, बाकी इसका भी एस.सी. दुबे ही आंसर है। नेक्स्ट है, मीरा कोसाम्बी की बुक बॉम्बे इन ट्रांजिशन किसका उदाहरण है? केस स्टडी का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति एस.सी. दुबे से संबद्ध नहीं है? द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कल्चर, ये इनसे एसोसिएट है, सॉरी, ये बाकी के अदर थिंकर्स की हैं ये बुक। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि दलित नारीत्व को मिटा दिया गया है और उन्हें जाति विरोधी आंदोलनों से बाहर रखा गया है, जिसका नेतृत्व मुख्यतः पुरुष करते हैं और पुरुषों को ही लाभ पहुंचा रहा है? शर्मिला रेगे इज द राइट आंसर। दलित फेमिनिज्म, दलित वुमनहुड, ये इनके कीवर्ड्स ही हैं। नेक्स्ट है, किसके अनुसार 1951 की जनगणना रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद समाज वैज्ञानिकों ने शहरी अध्ययन में वास्तविक रुचि दिखाई, जिसमें भारत में शहरी जनसंख्या की वृद्धि स्पष्ट रूप से सामने आई? विक्टर डिसूजा इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने बोला है, किसने कहा है कि वे जनजातियां जिन्होंने अतीत में जातिगत पहचान अपना ली थी अब उसे सामूहिक रूप से त्याग रही हैं और अपने जनजातीय स्वरूप एवं विशिष्टता को दृढ़ता से सुदृढ़ कर रही हैं? वर्जीनियस खाका की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, भारत में सबॉल्टन अध्ययन के संस्थापक कौन है? सबॉल्टन स्टडीज के फाउंडर हैं रणजीत गुहा। किसने कहा है कि किसान अपने इतिहास का निर्माता स्वयं होता है? रणजीत गुहा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मीरा कोसाम्बी एवं जेई ब्रुश के अनुसार 3 इंडो ब्रिटिश बंदरगाह नगरों, पोर्ट सिटीज कौन कौन सी थी? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में क्या सामान्य पैटर्न पाया गया? इसका राइट आंसर है यूरोपियन गार्डन उपनगरों का निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन गार्डन सबर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जीनियस खाका के अनुसार किनकी शासन अवधि में विभेदों को दर्शाने वाली तत्कालीन विद्यमान श्रेणियों जैसे धर्म, क्षेत्र, भाषा एवं जाति के साथ एक नवीन श्रेणी जनजाति जोड़ी गई थी? वो कब जोड़ी गई थी? ब्रिटिश रूल में जोड़ी गई थी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट में किसने आउटसाइडर विद इन शब्द प्रस्तुत किया? पैट्रिशिया हिल कॉलिंस ने, ये इनकी बुक ही है जिसमें इन्होंने आउटसाइडर विद इन दिया था। नेक्स्ट है, एन.के. बोस ने अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी में किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव, एन.के. बोस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उल्लेख किया है कि जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों को आमतौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? सुरक्षात्मक, गत्यात्मक एवं विकासात्मक। आंसर है वर्जीनियस खाका। नेक्स्ट है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सन 1985 के द्वारा द पीपल ऑफ इंडिया पर प्रारंभ प्रोजेक्ट के अनुसार कुछ राज्यों में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात न्यूनतम है। निम्न में से कौन से राज्य का उनमें नाम नहीं है? पश्चिम बंगाल का उसमें नाम नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यह किनका मत है कि जनजातीय विक्षोभ सांगठनिक चरित्र केवल वही ग्रहण करता है जहां बृहद समरूपीय और भूस्वामित्व वाला समुदाय है, जो कि सापेक्षिक रूप से एक मजबूत आधार रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एस. सिंह। नेक्स्ट है मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड न्यू सोशोलॉजिकल थ्योरीज। इस बुक के लेखक हैं एस.एल. दोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1985 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पीपल ऑफ इंडिया पर एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल संख्या में कितने जनजातीय समुदायों एवं उनके समूहों एवं खंडों और साथ ही क्षेत्रीय इकाइयों का अध्ययन किया गया। इन्होंने राइट आंसर 635 दिया है, लेकिन इसमें भी डाउट आ रहा है 461 का, तो ये भी मैं कंफर्म करके कमेंट में डाल दूंगी और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, यू कैन चेक आउट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य से संबंध नहीं है? आनंद कुमार स्वामी जो हैं ये से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किन्होंने हैदराबाद राज्य में स्थित आदिलाबाद के जनजातीय किला में स्थित देवारा गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया? देवारा गांव इज द कीवर्ड, एस.सी. दुबे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह किनका मत है कि लिंग एक जीवंत यथार्थ है, जीवन के प्रत्येक चरण से संबंधित अनुभव है एवं इसीलिए लिंग का समाजशास्त्र से जुड़ी विषय रूपरेखा कोर्स व्यापकता के साथ सक्रिय शिक्षण में एक अनुभव बन जाती है? शर्मिला रेगे। जेंडर की बात कर रहे हैं ये, और एक्सपीरियंस की भी बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा था उनको दलित वुमन स्टैंड पॉइंट थ्योरी जो है इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनजातियों के मध्य आज जो सामाजिक स्त्रीकरण हम पाते हैं वह जाति के स्वरूप पर नहीं, जनजातीय सामाजिक संरचना संस्त्राणात्मक नहीं है, यह तो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र एवं आधुनिकीकरण की शैली पर आधारित है। यह किनका मत है? ये एस.एल. दोशी की डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन भी कर लेना क्योंकि आगे के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रकृति मनुष्य आत्मा संयोजन की अवधारणा प्रस्तावित की है? एल.पी. विद्यार्थी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रावती कर्वे ने अपनी किस पुस्तक में इंडोलॉजी और नृवंश विज्ञान उपागमों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इनकी बुक है, बाकी अदर थिंकर्स की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से कन्या भ्रूण हत्या व्यापक रूप में भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में विद्यमान थी। निम्न में से भारत के राज्यों में किस राज्य में बीना अग्रवाल के अनुसार यह व्यापक रूप से नहीं थी? तो तीनों में तो थी लेकिन यूपी में ये नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्मिला रेगे के मतानुसार ब्राह्मणवाद की दास्यता से शूद्रों एवं महिलाओं की मुक्ति हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रसिद्ध सामाजिक सुधारकों में से एक ने प्रारंभ किया। निम्न में से उस सामाजिक सुधारक को रेखांकित कीजिए। ज्योतिबा फुले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्होंने भारतीय ग्रामीण समुदाय को संपत्ति के आदिम साम्यवाद के अपने सिद्धांत का आधार बनाकर महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया? सर हेनरी मेन ने। प्रिमिटिव कम्युनिज्म। किस विचारक ने नेतृत्व में बम्बई में समाजशास्त्र का विकास हुआ? ये जी.एस. घुरिये के नेतृत्व में बम्बई में हुआ था समाजशास्त्र का विकास। ये हमारे फादर ही माने जाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जाति गतिशीलता और गत्यात्मकता को समझाने के संदर्भ समूह सिद्धांत के उपयोग की वकालत की है? वाई.बी. दामले। ये हमारा नेट का PYQ भी है। किसके अनुसार जाति एवं संयुक्त परिवार हिंदू सामाजिक संगठन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं? के.एम. पणिकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जो समाजशास्त्री उनमें से कौन सा इंडोलॉजिकल उपागम से संबंध नहीं है? घनश्याम साई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर डिसूजा ने किस प्रकार की संरचना पर भौतिक पर्यावरण की योजना, डिजाइन और वास्तुकला के प्रभाव पर अपना ध्यान केंद्रित किया? क्योंकि विक्टर डिसूजा तो क्या है, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड थे, तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किनका मत है कि इंडोलॉजिकल स्कूल में स्वयं को रखकर हमने सर्वप्रथम यह सीखा कि भारत एक है और पारंपरिक उच्च सांस्कृतिक सभ्यता का अस्तित्व एवं प्रभाव बिना किसी प्रश्न के भारत की एकता को अभिव्यक्त करता था? एल ड्यूमो एवं पोकॉक का ये डेफिनेशन है, काफ़ी फेमस है और कई एग्जामों में आया भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक विषय का जनजातीय समुदायों पर खाका कमेटी द्वारा अध्ययन नहीं किया गया? जनजातियों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को इस कमेटी ने क्या था, रिव्यू नहीं किया था। प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन अमंग ट्राइबल्स। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन करने के लिए A.R. देसाई ने निम्न में से किस उपागम का प्रयोग किया है?
तो उन्होंने कौन सा द्वंद्वात्मक उपाय में डायलेक्टिकल अप्रोच यूज़ किया था। इधर हमारे अध्ययन दिए हुए हैं, इधर विद्वान दिए हुए हैं। ये फील्ड वर्क है इनके कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता, ग्रेटर बम्बई। और जो थिंकर्स हमारे दिए हुए हैं डी.एन. मजूमदार, ए. बोपे गामेज, एन. के. बोस, सी. राजगोपालन। इसका राइट आंसर ABCD हो जाएगा, ये मैच ही हैं। नेक्स्ट है जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस बुक के लेखक कौन है? बीना अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विचारक ने लैंगिक असमानता और संपत्ति पर नियंत्रण के बीच संबंध की चर्चा की है? बीना अग्रवाल ने। अभी हमने इनकी बुक भी देखी थी, ये इससे रिलेटेड ही है। बीना अग्रवाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने तर्क दिया है कि हमें पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में महिलाओं की सहभागिता की भूमिका को मान्यता देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे विकास और अवनति के मुद्दों पर नई समझ विकसित होगी। इसका जो राइट आंसर है इन्होंने बीना अग्रवाल दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे वंदना शिवा भी इसके लग रहे हैं आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं वो कमेंट में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए भी बीना अग्रवाल ही है, इसको भी हम स्टार मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक विषय वस्तु हमें संघर्ष और जूझने के कॉन्फ्लिक्ट एवं स्ट्रगल के विघटनकारी प्रभावों को पुनः खोजने की अनुमति देती है, जिसे प्रकारवादी या व्यवस्थित विचारों द्वारा थोपा गया आदेश छिपाने के लिए बनाया गया। यह किसने कहा था? मिशेल फूको ने इसकी डेफिनेशन ये दी थी। संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया है? लुई डोमो ने। कॉग्निटिव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, लुई डोमो। नेक्स्ट है मिशेल फोको के अनुसार विद्वता पूर्ण ज्ञान और स्थानीय स्मृतियों का वह योग जो हमें संघर्षों का ऐतिहासिक ज्ञान स्थापित करने की अनुमति देता है, क्या कहलाता है? वंशावली, जीनियोलॉजी बोलता है, और ये मिशेल फोको से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्कालीन लक्ष्यों के संदर्भ में हेबरमास किस प्रकार की बाधाओं को दूर करने में रुचि रखते हैं? मुक्त संचार, फ्री कम्युनिकेशन की वो बात करते हैं। टेक्नो कैपिटलिज्म शब्द की चर्चा किसने की? डगलस कैल्नर ने की थी, ये सही आंसर है इसका। निम्न में से कौन से दो प्रकार के द्वितीय क्रम सेकेंड ऑर्डर जो कि लुई अल्थूजर के विचारों पर आधारित है की चर्चा निकोस माउस-लिस ने सोशियोलॉजिकल थ्योरी व्हाट वेंट रॉन्ग में की है? तो इसको ये काफ़ी डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा है, और इसका आंसर हो जाएगा सामान्यतः जनरलिटीज सेकंड एवं सामान्यतः थर्ड। जनरलिटीज सेकंड एंड जनरलिटीज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम प्रक्रिया और श्रमिक के शोषण को मार्क्सवादी सिद्धांत का केंद्र किसने माना है? हेनरी बेवरमैन ने इसको माना था। नेक्स्ट है ये जोड़े दिए हुए CH कूले, लुकिंग ग्लास सेल्फ, GH मीर, जनरलाइज्ड अदर्स, हर्बर्ट ब्लूमर, शिकागो स्कूल, इरविंग गॉफमैन, लेजिटिमेशन क्राइसिस। इनमें से हमें गलत जोड़ा बताना है, तो इरविंग गॉफमैन लेजिटिमेशन क्राइसिस गलत आंसर हो जाएगा। ये संबंध नहीं है, मतलब ये गलत है। लेजिटिमेशन क्राइसिस है हेबरमास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद सिद्धांत संबंध है? इन्होंने आंसर दिया है बृहद समूहों के मध्य अंतः संबंधता, इंटरप्ले बिटवीन लार्जर ग्रुप्स, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो माइक्रोस्कोपिक साइड ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज का सूक्ष्म दृष्टि पक्ष ये देखती हैं प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद से, तो इसको भी हम चैलेंज करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है टुवर्ड अ रैशनल सोसाइटी बुक के लेखक कौन है? जगन हेबरमास इनके लेखक हैं। नेक्स्ट है 20 लेक्चर सोशियोलॉजिकल थ्योरी सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जो लेखक हैं वो है जेफरी सी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो अवधारणा और विचारक दिए हुए हैं, इनको आपस में मैच करना है। क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ अवधारणा और विचारक वाला और मैच कर लेते हैं। द एंड ऑफ हिस्ट्री है फ्रांसिस फुकुयामा की। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है सैमुअल हटिंगटन का। द न्यू सोसाइटी है मैनुअल कैस्टल की। द कॉस्मोपॉलिटन पर्सपेक्टिव है उल्रिक बेक का। तो ये इसका सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा श्रेणी समुच्चय कार्ल मार्क्स के विचारों का हिस्सा नहीं है? उच्च जाति एवं निम्न जाति, अपर कास्ट और लोअर कास्ट की तो उन्होंने बात ही नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह किसका विचार है कि सिमुलेशन अनुकरण का समाज एक हिस्से के रूप में मार्क्सवाद के साथ संवाद के फलस्वरूप निर्मित हुआ है? जीन बॉड्रियाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि उत्तर आधुनिक संस्कृति जनसंचार माध्यमों और एवं विज्ञापनों से अत्यधिक प्रभावित है? स्कॉट लैश और जॉन उरी इज द राइट आंसर। जो हमारी कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, कुछ लेखक दिए हुए हैं, अब इनके जो राइट आंसर वो अपन मैच कर लेते हैं। जो बुक है द डायलेक्टिक ऑफ आइडियोलॉजी
एंड टेक्नोलॉजी इसके एल्विल गॉर्डनर जो लेखक हो जाएंगे। होमो अकेडमिक्स के पियर बोर्डो। मोरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी इसके जो हैं रीनहोल्ड न्यूबोर इसके लेखक हो जाएंगे। और फेमाइन मिस्टिक बेटी फ्राइडमैन इज द राइट आंसर। आंसर 4 इसका सही हो जाएगा और सही मैच भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमने सामने की अंतःक्रिया के विश्लेषण को किसने अंतःक्रिया व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है? इरविंग गॉफमैन इज द राइट आंसर। इंटरेक्शन ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस प्रकार की पूंजी की चर्चा पियर बोर्डो ने नहीं की? पॉलिटिकल कैपिटल की इन्होंने बात नहीं की है, इसकी जगह पे सिंबॉलिक की बात करते हैं, तो ये भी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जेरहान लेंस्की के अनुसार वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी जनसंख्या के सदस्यों के बीच शक्ति प्रतिष्ठा और भौतिक संपदा वितरित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? वितरण मूलक प्रणाली डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां तक प्रघटना शास्त्र एवं उसके दर्शन का सवाल है अल्फ्रेड शूज की केंद्रीय दृष्टि उस दिशा पर थी जिसमें लोग अन्यों की चेतना को समझते हैं जबकि वे अपनी स्वयं की चेतना के धारा के अंदर रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कॉन्शियसनेस यहाँ पे इसका कीवर्ड ही है फिनोमिनोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न समाजशास्त्रियों में से किन्होंने लैंगिकता पर 2 प्राथमिक डिस्कोर्सेस को लेकर आर्स इरोटिका एवं साइंटिया सेक्सुअलिस के रूप में अवधारणाओं को प्रस्तुत किया? मिशेल फूको ने। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा उपागम समाज को व्यवस्थित अंतः संबंधित अंतःनिर्भर अनवरत विकसित और संतुलित अभिमुखित समग्र जो अंतःनिहित व्यवस्था आवश्यकताओं अथवा प्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है के रूप में देखता है? संरचनात्मक प्रकारवादी। ये इंटर रिलेटेड सिस्टम इक्विलिब्रियम ये सारे कीवर्ड्स दिए ही हैं और ये पार्सन से भी रिलेटेड हैं, तो ज़्यादा इजी मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इजी था। नेक्स्ट है निम्न में से मैक्स वेबर ने किस तर्क संगतता की चर्चा नहीं की? तो ये इसको भी मैं स्टार मार्क करूँगी। नहीं इसको नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा। इनफॉर्मल रैशनैलिटी ये तो सही ही है। अब मैं एक अदर क्वेश्चन था मैक्स वेबर का, कोई नहीं उसको हम देख लेंगे। अनौपचारिक बुद्धि संगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशेल फूको ने किस पुस्तक में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था को आज्ञाकारी शरीर डोसाइल बॉडी के उत्पादन के रूप में प्रस्तुत किया है? डिसिप्लिन एंड पनिश की जो बुक है इसमें उन्होंने मेंशन किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र में कौन सा सिद्धांत हमसे कहता है कि प्रचलित विचारों को वैसे ही मत मान लीजिए? यह सिद्धांत हमें कहता है कि उन विचारों पर प्रश्न कीजिए, ये वो प्रश्न हमारी संस्कृति से कम नहीं हो, हमारे देखने के तरीके इस वजह से हम विश्व का हिस्सा हैं और इसी विश्व में हमारा पालन पोषण हुआ है। प्रघटना शास्त्र इसका आंसर हो जाएगा। फिनोमिनोलॉजी एथनोमेथनोलॉजी होती तो भी इसका हम आंसर कर सकते थे उसको, क्योंकि वो उसका पार्ट होता है। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस परिप्रेक्ष्य में इंडेक्सैलिटी एक प्रमुख शब्द माना जाता है? एथनोमेथनोलॉजी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी विधि सामान्य और सार्वभौमिक तरीकों की खोज करने का प्रयास करती है जिसके द्वारा लोग दुनिया को समझते हैं? क्या कहा जाता है? एथनोमेथोडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि यह विश्व सिमुलेशन अथवा अनुकरण की दुनिया है? जीन बॉटलियर ने ये बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न समाजशास्त्रियों में से किन्होंने उत्तर आधुनिकता से तरल आधुनिकता लिक्विड मॉडर्निटी की तरफ दिशा बदली? जगमोंड बॉमा ने। लिक्विड मॉडर्निटी इनका कीवर्ड ही है। नेक्स्ट है डेनियल बेल का योगदान मुख्यतः आधुनिक वृहद सिद्धांतों से उत्तर आधुनिक वृहद सिद्धांतों की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। इस पृष्ठभूमि के साथ उस विशेषता को रेखांकित करें जो उत्तर औद्योगिक समाज से संबंध नहीं है। सैद्धांतिक ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक कौशल की उत्तरोत्तर आवश्यकता बड़ी है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसकी बात इन्होंने नहीं की है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उत्तर दुर्खमीनियन संरचनावाद से संबंध नहीं है? जियोमेडिस्ट का वाइको, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु में बदलाव की घोषणा की है जो कि सामाजिक एक समाज के रूप में सामाजिक गतिशीलता की ओर है? जॉन उरी ने ये बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसने कहा है कि शक्ति सर्वव्यापी है अर्थात शक्ति सभी सामाजिक अंतःक्रियाओं में पाई जा सकती है? मिशेल फूको बोलते हैं कि जो पावर है वो हर जगह पाई जाती है, तो मिशेल फूको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शास्त्रीय प्रकारवाद में
समस्या मूलक अभिधारणाओं में निम्नलिखित में से आर के मर्टन के विचारानुसार कौन सी गलत है। ये तीनों की बात करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शनलिज्म की ये बात नहीं करते हैं, विशिष्ट प्रकारवाद की अवधारणा की बात नहीं करते। बाकी ये तीनों की ये चर्चा करते हैं, फंक्शनल यूनिटी की और इंडिस्पेंसिबिलिटी और यूनिवर्सल फंक्शनल, इनके सबके पोस्टुलेट दिए थे इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज को विवादित समाज के रूप में देखा था। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को डिवाइडेड सोसाइटी किसने बोला था? आंद्रे गॉर्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने परिभाषित किया है कि सत्य विषय और वस्तु का एक ऐसा समूह है जिसमें दोनों एक दूसरे में समाहित होते हैं? थियोडोर अडोर्नो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवधारणा जैक्स डेरिडा से संबद्ध नहीं है? वैधता संकट, लेजिटिमेशन क्राइसिस, मैंने पहले भी बताया था कि हेबरमास से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कार्य करने, अनुभव करने, सोचने और रहने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है हैबिटस, पियर बुर्दो का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किन्होंने आधुनिक विश्व को प्रत्यावर्तनीय के रूप में परिभाषित किया है तथा आगे उनका तर्क है कि आधुनिकता की प्रत्यावर्तीयता स्व के मूल में विस्तारित लेती है तथा स्व एक प्रत्यावर्तन परियोजना है, मतलब सेल्फ बिकम अ रिफ्लेक्सिव प्रोजेक्ट। एंथनी गिडिंग्स इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस बुक के लेखक कौन है? लुइस अल्थुजर इसके लेखक हो जाएंगे। और इनका एक कॉन्सेप्ट भी है ISA और RSA, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी गिडिंग्स के अतिरिक्त निम्न में से उन समाजशास्त्री का नाम बताएं जिन्होंने संरचना एवं अभिकरण की द्वि अवधारणा की विवेचना की है। पियर बुर्दो। पियर बुर्दो बात करते हैं प्रैक्टिस और फील्ड की बात करते हैं, और इन्होंने स्ट्रक्चर और एजेंसी की बात की है एंथनी गिडिंग्स ने, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, विलियम जे गुडे एवं PK हट के अनुसार तथ्यों के बीच संबंध अथवा उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध करने को निम्न के रूप में जाना जाता है, सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रयोगात्मक पद्धतियों के विवेचना संबंधी विचारों में निम्न में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तार्किक रचना की पद्धति, मेथड ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध कैसे किया जाएगा? इसकी रूपरेखा तैयार करने वाली एक विस्तृत योजना को क्या कहा जाता है? शोध प्रारूप, रिसर्च डिजाइन कहा जाता है, जो हम डिटेल प्लान बनाते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिन वी यंग के अनुसार परिकल्पना की उपयुक्तता के निर्धारण में कौन सा कारक उपयुक्त नहीं है? निजी बोध, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक एप्रोप्रिएट नहीं है हाइपोथेसिस के लिए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विज्ञान के सिद्धांत से संबद्ध निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ये सुझाव दिए कि पद्धति शास्त्र के हमारे द्वारा विचारित किए गए विचारों को खुला स्पेस दिया जाना चाहिए तथा पद्धति शास्त्रीय मापक आलोचना के परे नहीं है? इमेल लाकोटस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्ययन जिसमें शोधकर्ता कुछ समय बाद बार बार क्षेत्र में आते हैं और प्रतिभागी का बार बार साक्षात्कार करते हैं ताकि विकास और परिवर्तनों का विश्लेषण किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल, मतलब काफ़ी टाइम तक जो रिसर्च होती है उन्हें लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ कहा जाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि वैज्ञानिक ज्ञान का तीव्र विकास विचारों के विकास के द्वारा एवं आनुवांशिक अनुसंधानों के द्वारा उन्हें खंडित किए जाने के प्रयासों के द्वारा होता है? कार्ल पॉपर इज द राइट आंसर। ये दोनों पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रूफ चाहिए, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सोशियोमेट, और इसका जो लिंक है वो बायो में दिया है। तब तक पढ़ते रहिए। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।